नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और ये है आपकी रीजनिंग की क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस के जो आए हुए क्वेश्चन है रीजनिंग के। 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बच्चे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। मैथ में टॉपिक वाइज भी करवाऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, रीजनिंग भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, टॉपिक वाइज रीजनिंग भी हम कवर करेंगे। ये दोनों आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे और इनका जो पार्ट है वो 40 नंबर का रहेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। बहुत आसान आती है, रीजनिंग भी आसान आती है, मैथ भी आसान आता है। अगर आप चीजों को समझ लोगे ना बच्चे तो नंबर नहीं कटेगा। और नंबर अगर इन 40 में से नहीं कटा तो सिलेक्शन आराम से ले पाओगे। काफी टाइम बाद क्लास हो रही है, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी और आपका सपोर्ट रहा तो हम क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। और आपका जो प्यार मिलता है बच्चे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक, लेकिन जो भी करो कमेंट में करके कमेंट में जरूर बता देना किसी कमी क्या थी। क्योंकि आप बच्चे कमियां बताओगे ना तो एक टीचर जो निखरता है ना वो स्टूडेंट की वजह से ही निखरता है। ठीक है, तो आप जो कमियां बताओगे उसको हम दूर करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसने कहा है जी चाकू काटना। चाकू का काम है काटना। चाकू से हम कोई भी चीज काटते हैं तो रबर इस किस प्रकार आपसे इससे संबंधित होगा। तो रबर का काम क्या होगा जी? मिटाना। ठीक है, रबर का काम क्या होगा? मिटाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के, आगे भी हम देखेंगे। 25 क्वेश्चन आज हम देखेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से अक्षर को चुनिए। मतलब यहाँ पर आगे अक्षर कौन सा आएगा, ये आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको करनी है नंबरिंग। ठीक है, क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। डायरेक्ट आप नंबरिंग करोगे आपको सब पता चल जाएगा क्या चीजें हो रही है यहाँ पर। ये 13 नंबर पे होता है बच्चे, ये 1 पर होता है, ये 26 पर होता है और ये 5 पर होता है। ठीक है, ये 19 F 6 पर होता है, D 4 पर होता है और H 7 पर होता है। कितने पर? 8 पर होता है। ठीक है, हुआ क्या है देखो, 13 से हो गया 19 यानी +6, 1 से कितना हो गया? 6 हो गया यानी +5, 26 से कितना हो गया? 4 हो गया यानी +4 किया। 26 से आगे अगर दोबारा लिखना स्टार्ट करोगे तो वो +4 होगा। और 5 से कितना हो गया? 8 हो गया यानी +3 हो गया। तो शुरुआत में कितना जोड़ा भाई? 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर ई 5वें नंबर पे होता है, 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। 11 नंबर पे के होता है यानी दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, वाई तो कितने नंबर पे? 25 नंबर पे। जोड़ेंगे कितना? तो पहले हमने 6 जोड़ा, अब 5 जोड़ेंगे। 25 और 5 कितना हुआ भाई? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। लेकिन 26 तक तो जेड होता है, खत्म हो जाएगा 26 पे, यानी 26 से कितना आगे? 4 आगे, 4 नंबर पे होता है डी, तो ये सी वाला भी कट जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। के डी 2 ही चेक करने पड़े, हमें 4 चेक करने की जरूरत नहीं है, आपके ऑप्शन से आंसर हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए बच्चे। ये जो हम सीरीज पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सीरीज का, उसमें इन चीजों को देखेंगे कि रीजन क्या रहते हैं इनके आने के पीछे। ठीक है, लॉजिक जो है आपका, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेता हूं बच्चे में ताकि आपको दिख पाए क्वेश्चन। ठीक है भाई, दिखाई दे रहे हैं? कहता है कि जी जैसे 14 से कितना हो गया? 44 हो गया, तो 29 से आगे कितना होगा? तो और कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है। 14 3 42, तो यहाँ पर 3 गुना करोगे तो 90 के आसपास होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं। तो क्या होगा? तो 14 + 30 किया इसने, 44 हो गया। 29 + 30 करके देखते हैं।
कितना होगा 59 59 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान है। चलें भी आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम कौन सा है? कुर्सी, मेज, दरवाजा और लकड़ी। अब यहां पर क्या है, कुर्सी, मेज और दरवाजा ये तीनों चीज लकड़ी से बनी हुई चीजें हैं ना, ठीक है, लेकिन लकड़ी तो इसके अंदर यूज होने वाला मटेरियल हुआ, ठीक है। इन तीनों में जो मटेरियल यूज हुआ है वो कौन सा है? वो लकड़ी है। तो ये तो तीनों चीजें हो गई इनकी, लेकिन लकड़ी क्या है? इनका मटेरियल है, तो ये अलग हो जाएगा। आंसर क्या करना है आपको? लकड़ी करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे, ये पेपर के ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो अगर लेवल बढ़ता है तो वो बढ़े हुए लेवल के क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम आपको चुनना है। तो ऐसे जब विषम चुनने का कहा जाए तो जब भी आपका अल्फाबेट में आए आप नंबरिंग कर लो, आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। एफ है, कौन से नंबर पे होता है? 6 नंबर पे होता है। के 11 नंबर पे होता है। क्यू कौन से नंबर पे होता है? 17 पर होता है। वी 22 पर होता है। बी कौन से नंबर पे होगा? 2 नंबर पे। एफ कौन से नंबर पे होगा? 6 नंबर पे। एल कौन से नंबर पे होगा? 12 नंबर पे। क्यू कौन से नंबर पे होगा? 17 नंबर पे। ये दो आपने लिख लिए तो आपको पता है कि जी यहां से कितना प्लस हो रहा है? 5, ठीक है। यहां से 6 प्लस हुआ 5 प्लस हुआ 6 प्लस हुआ कितना? तो फिर से 5 प्लस हो गया, ठीक है। पहले कितना? 5 प्लस हुआ, फिर कितना हुआ? 6 प्लस हुआ, फिर कितना प्लस हुआ? 5 हुआ। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है? यहाँ पर तो जी कितना प्लस हो रहा है? 4, फिर कितना हो रहा है? 6, फिर कितना हो रहा है? 5। तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होना चाहिए ना, दोनों ही अलग अलग हैं। तो तीसरा हम चेक कर लेते हैं, तीसरा हमें आंसर बता देगा। ये कितने नंबर पे होता है? 3 पे। ये कितने नंबर पे होगा? 8 पर। ये कितने नंबर पर होगा? 14 पर। ये भाई 19 पर। तो कितना हुआ? 5 प्लस हुआ। कितना हुआ? 6 प्लस हुआ। कितना हुआ? 5 प्लस हुआ। यानी ये और ये तो सेम है ना, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे। इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दो सेम आए हैं तो तीसरा भी तो आएगा ना, तीसरा आएगा तो आपका जो डिफरेंट आ गया है वही आपका आंसर होगा बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में विषम संख्या युग्म को चुनना है। चीजें वही हैं, क्वेश्चन एक ही टाइप के आए हुए हैं। यहां पर क्या हुआ भाई? संख्याएं मल्टीपल दिखाई दे रही हैं जी। 5 का मल्टीपल है क्या? 20। कितना गुना? 4 गुना। 9 का मल्टीपल है कितना? 54। कितने गुना? 6 गुना। 7 चौके भाई 28, 11 चौके 44। तो ये तीनों तो 4 गुना है, ये 6 गुना है, तो अलग हुआ ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान था। तो आपके जो ये आते हैं विषम चुनने वाले, ये तो बिल्कुल आसान आते हैं, ठीक है। अप्रोच आप क्या लगाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विषम को इसमें चुनना है। 49 दे रखा है, कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। 49 36। तो यहां पर आपको करना क्या है? देखो यहां पर नंबर छोटे भी हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, ठीक है। तो वजह क्या रही होगी? वजह ये रही होगी बच्चे कि ये नंबर आया कैसे, ये आपको पता करना है। तो या तो इनके प्लस से आता होगा, या मल्टीप्लाई से आता होगा, या स्केयर करके जोड़ रहा होगा, या कुछ घटा रहा होगा, या उसमें कुछ जोड़ रहा होगा। यही चीजें जो हम सीरीज में पढ़ेंगे, जो हम सीरीज में पढ़ेंगे वही चीजें होंगी। तो 4 गुना में 9 कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। 6 गुना में 3 6 18। 7 गुना में 4 तो 7 चौके 28 होना चाहिए था। 5 गुना में 6 5 छके 30, ठीक है। तो आना क्या चाहिए था? 28, आया क्या? 26। तो ये गलत है, और यही आपसे पूछा है कि जी विषम चुनना है, तो विषम यही है, ठीक है। चले भाई, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, आकृति वाले जो क्वेश्चन आते हैं, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। ट्रायंगल में कैसे गिनते हैं तो यहां पर आपको दिखाई
दे रहा होगा ट्रायंगल के अंदर। त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। ट्रायंगल अगर बच्चे आपको ये, तो चलो आसान दी है, इस तरह से ट्रायंगल दे दें, चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी ट्रायंगल आपसे ये पूछे कि जी इसमें कितनी ट्रायंगल होंगी, तो इस ऐसी ट्रायंगल जब भी आएंगी तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना काउंटिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ट्रायंगल है यहाँ पर सॉरी बच्चों। तो करना क्या है, जितनी ट्रायंगल है नंबर को जोड़ दो, 1 2 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15, 15 ट्रायंगल होंगी टोटल, ठीक है। क्यों हुआ, जब भी आप एक लाइन बढ़ाते हो ना, इसके बीच में एक लाइन आपने लगा दी एक लाइन लगाते ही ट्रायंगल क्या हो जाती है, 1 2 3 हो गई ना, 1 2 एक बड़े वाली 3, जैसे ही एक लाइन और बढ़ाओगे, यहां पर 3 लिखना पड़ेगा, 3 ट्रायंगल और बढ़ जाएंगे। कैसे, एक ये बड़ी, एक ये वाली बढ़ जाएगी, और एक पूरी बड़ी होगी वो बढ़ जाएगी। यानी आपके पास जैसे एक लाइन बढ़ती जाती है, वो जो नंबरिंग के हिसाब से, यानी यहाँ पर और ऐड करोगे तो 4 ट्रायंगल और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से बढ़ती रहती है। तो ये हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर कितनी है, तो आपको यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रही है, ये 3 ट्रायंगल होंगी, ठीक ठीक है भाई। 3 और 1 4, 5 और एक ये वाली 6, तो टोटल कितनी ट्रायंगल है यहाँ पर, 6। तो 6 आपको आंसर करना है बच्चे। चलो, यहां पर कहता है आयत गिन करके बताओ कितने हैं। तो आयत का भी हमने पहले भी देखा है भाई, जैसे इस तरह से कोई आयत बना दिया, ठीक है, इसको ऐसे 4 हिस्सों में बांट दिया, आपसे पूछे आयत कितने होंगे, आप नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर एक ही है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, प्लस एक की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, एक की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 10। तो इस तरह से भी आप गिन सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर पता है कि इसके अंदर कितने होंगे, तो एक लाइन लगी हुई है, 1 2 और 3, 3 यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर होंगे, कितने हो गए ये टोटल 9 हो गए। अब बचे कौन से, तो एक ये बच गया 10, ये भी आयत ही होगा, एक ये बच गया 11, दोबारा से इन वालों को काउंट मत कर लेना भाई, 3 में ये काउंट हो गए हैं, 1 2 और एक बड़े वाला 3, ठीक है, तो 11 हुआ और एक ये बड़े वाला सबसे बड़ा जो है ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए। तो 12 आयत होंगे यहाँ पर, इसके चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप कहोगे तो चैप्टर्स की हम क्लास साथ में ही स्टार्ट कर देंगे, डेली एक रीजनिंग के चैप्टर की क्लास आ जाएगी, एक आपका प्रीवियस ईयर का सेट आ जाएगा, एक मैथ के चैप्टर की क्लास आ जाएगी, ठीक है बच्चे। और मैथ का प्रीवियस ईयर जो हम कर रहे हैं वो चल रहा है, वो आपको पता ही है कहाँ पर चल रहा है, ठीक है। चलो, नीचे दिए गए घनों की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, पी युक्त जो है फलक है उसके विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज आपको ये देखनी है कि जी जब भी कोई डाइज होती है या फिर कोई क्यूब होता है, क्यूब और डाइज का हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझेंगे। जब भी कोई क्यूब या डाइज जो होती है उसके ऊपर जो नंबर दिखाई देते हैं, जो हमें सामने 3 फलक दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है कि जी वो सामने दिखाई दे रहे हैं ना, वो आपस में कभी अपोजिट नहीं हो सकते। यानी जैसे पी एस और क्यू, पी और एस और क्यू जो दिखाई दे रहे हैं, पी एस और क्यू जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी भी पी क्यू के अपोजिट नहीं होगा, एस पी के अपोजिट नहीं होगा, एस क्यू के अपोजिट नहीं होगा, ये चीजें आप जानते हो, ठीक है। तो आपको पता है तीनों फलक जो छुपे हुए होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं वही इनके अपोजिट दिखाई देंगे। तो अपोजिट वाले कौन से होंगे, तो आपको पता है पी के अपोजिट पूछा है, तो पी के साथ दिखाई दे रहा है क्यू और एस, यानी एस भी इसके अपोजिट नहीं होगा और क्यू ऑप्शन में ही नहीं है। टी और कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा जी, पी यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके साथ दिखाई दे रहा है यू और टी, तो यू भी नहीं होगा ऑप्शन और टी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा, एक ही बचा, वो क्या है आर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और कौन सा तरीका है इसको करने का, जैसे ही आपको कोई दो एक ही नंबर किन्हीं दो पर कॉमन दिखाई दे, उस नंबर को आप लिख लो और उसके क्लॉकवाइज देखो कौन से नंबर आ रहे हैं। क्लॉकवाइज इसी को कहते हैं ना, क्लॉकवाइज घूमना। क्लॉकवाइज घूमोगे, पी से क्यू, क्यू से एस, ये आ रहे हैं। यहां पर आपने पी लिखा,
P से आगे क्या आएगा, तो क्लॉकवाइज घूमने पर U आएगा और T आएगा। अब अपोजिट कौन से होंगे, Q के अपोजिट U होगा, S के अपोजिट T होगा और P के अपोजिट जो बच गया वो क्या है, R, तो R हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी आप कर सकते हो। तीसरा तरीके मैं सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। इस तरह से आप बनाओ, आपने इस तरह से बनाया, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपको नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन सा, P दिखाई दे रहा है, तो P को आप बीच में लिखो। P को बीच में लिखा, फिर क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहां पर लिखना स्टार्ट कहां से करना है, यहां से करना है। क्लॉकवाइज घूमे, Q आया, Q को यहां पर लिखो, S आया, S को यहां पर लिखो। ठीक है, P के बाद में U आएगा तो U यहां लिखो, फिर क्या आएगा, क्लॉकवाइज घूमने पर T आएगा, T को यहां पर लिखो, जो बच गया उसको यहां पर लिखो। इसमें होता क्या है, तो इसमें आप काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, ओपन डाइज आपको दे, ठीक है, तो भी यही होगा, और क्लोज दी है तो ऐसे बना करके आप कर सकते हो। यहाँ पर पहले नंबर वाला तीसरे नंबर वाले के अपोजिट होता है, दूसरे नंबर वाला चौथे नंबर वाले के अपोजिट होता है, और ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 और 3, तो पहले नंबर वाला तीसरे के अपोजिट होता है। ओपन डाइज भी हम पढ़ेंगे, उसमें यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तीनों तरीके आपको बता दिए हैं, और चैप्टर में तरीके और भी बताएंगे और आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी, ये आपको बताना है कौन सी करेगी। तो आपको पता है ट्रायंगल इस तरह से बन रही है दोनों, ठीक है, यहां पर इस तरह से बनी है तो ये भी इस तरह से बनेगी भाई। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट क्रॉस कर रही है तो ये भी स्ट्रेट ही क्रॉस करेगी, ये वाली इस तरह से क्रॉस कर रही है तो ये भी इस तरह से क्रॉस करेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा जिसके अंदर डब्बे भी क्या हो, 4 बने, क्या हो, 4 डब्बे भी आपके बन जाए। इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा बन रहा है। तो इनके बीच से गुजरने वाली, तो ये तो बीच से नहीं गुजर रही है। ठीक है, यहां पर लाइन बीच में क्या है, एक ही है, तो ये स्ट्रेट लाइन भी एक ही होगी, तो यहां पर तो 2 हो रही है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये बीच से नहीं गुजर रही है, नीचे जा रही है ज्यादा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये तो चीजें देखनी है बस। आकृति वाले क्वेश्चन तो आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कैसा है। ठीक है, चलो, और सब अच्छे बच्चों, नजरिया भी तुम्हारा अच्छा ही है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि जी दी गई आकृति में उत्तर आकृति को चुनिए जिसके अंदर प्रश्न आकृति निहित है। कहता है कि जी प्रश्न आकृति कौन सी आकृति के अंदर बन रही है वो आपको बताना है। इसमें बन रही है तो नहीं बन रही, इसके अंदर आना चाहिए था इस तरह से, ये तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे होता, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी, तो इसमें भी कहीं नहीं बन रही, क्यों, क्योंकि ये वाला तो आ रहा है लेकिन ऐसे लाइन नहीं है, फिर इसकी ऐसे लाइन भी होनी चाहिए थी, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। किसमें बन रही है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है जी, ये वाली जो आकृति है ना वो यहां पर बन रही है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यहां भी नहीं बनती। ठीक है, चलो, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे। चलो, जब भी आपके पास कोई टेबल आए और उसके अंदर सीरीज वाला क्वेश्चन हो, यानी नंबर वाला क्वेश्चन हो, और उसमें बड़े नंबर बन रहे हो, तो जरूर कोई ना कोई मल्टीप्लाई का इशू रहा होगा या स्केयर करके जोड़ने का इशू रहा होगा। तो मल्टीप्लाई का इशू यहाँ पर कैसे रहा होगा, इसको हमें 47 के पास लेकर के जाना। क्या इनकी मल्टीप्लाई से आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 9 पंजे 45, और इसको जोड़ दो, प्लस 2 47। एक आपने बना लिया, दूसरे अपने आप सेट बैठ जाएंगे। 6 चौके 24 प्लस 3 27, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 7 8 56 प्लस 2 58, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो बच्चे, ये नहीं होता कि किसी भी क्वेश्चन को करने का कोई तरीका नहीं होता, तरीका हर क्वेश्चन को करने का होता है, चाहे वो सीरीज भी हो। अब आपको कोई सीरीज ये कह दे कि देख लिया, आपको पता चल गया, तो ही आप उसको कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तरीका होता है, सब होते हैं, हम चैप्टर में पढ़ेंगे कितने टाइप की सीरीज होती है, किस तरह से आपको सीरीज को देखना है, कैसे आपको करना है, बहुत अच्छे लेवल की सीरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को करना है, ये कह रहा है कि जी इस
इन नंबर्स का जो प्रयोग करके, यानी इन अल्फाबेट्स का प्रयोग करके आप कौन सा नंबर बना सकते हो, ये कहा प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर कई बार बनाया नहीं जा सकता है वो भी आता है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, गलत मत कर देना, ठीक है। बनाया जा सकता है तो पहला चेक करते हैं, जी है यहाँ पर तो ये रहा जी, आई है, एस भी है, टी भी है, तो यही बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर चेक करोगे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो इसके अंदर नहीं है। ए है कहीं पर, ए भी है, सी है भाई कहीं पर तो सी नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। आई है यहाँ पर, बी आपने चेक किया, बी है कहीं पर, नहीं है, तो ये बी की वजह से नहीं बनाया जा सकता। टी है, आर है, ए है, सी वहां पर आपने चेक किया, सी नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। जो चीज आपने एक बार चेक कर ली ना, जैसे इसमें सी नहीं है तो बाकी आप देखोगे सी कहां पर आ रहा है, किसी नंबर में आ रहा है तो उसको काट दो, क्योंकि वो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो ये देखो, ऐसे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे करना है। इसमें कह रहा है कि जी दी गई आकृति में कितनी कलमें लोहे की हैं परंतु कठोर नहीं है। लोहे की हैं, कौन सी कलमें, कलमें सर्कल ये है कलम वाला, लोहे का सर्कल कौन सा है, लोहे का ये है, ठीक है। और कठोर का कौन सा है, तो कठोर का ये वाला है। तो ये कह रहा है कि जी कलमें तो हैं और लोहे की भी हैं, तो यहां पर कलमें भी हैं और लोहे की भी हैं, तो ये 15 और 19 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और परंतु कठोर नहीं है, तो 15 तो कठोर में आ रहा है भाई, तो कितनी होंगी, तो ये वाला जो हिस्सा है वो कलमें भी हैं, लोहे की भी हैं और कठोर भी नहीं है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, तो 19 आपका ऐसा नंबर हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, 19 आपका वो नंबर होगा जो कलमें हैं, लोहे की है परंतु कठोर नहीं है। तो आपको आंसर क्या करना है, 19 करना है। चलो चलते हैं आगे। सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, न्याय वाक्य, और अच्छे क्वेश्चन, देखो करने कैसे। इसका चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है, और बिल्कुल आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे क्वेश्चन हैं, आपने अगर पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो गलत बातें बोल रहा है, ठीक है, और ये कुछ भी बोल सकता है। ये क्या कह रहा है, कोई पेंसिल मेज नहीं है, तो आपको क्या करना है, पेंसिल बनानी है, सर्कल बनाने हैं इस तरह से। कोई पेंसिल मेज नहीं है, तो मेज तो अलग बनेगी, यानी टेबल कहते हैं मेज को, तो टी लिख लिया, ठीक है। कोई पेंसिल मेज नहीं है, कुछ मेज लाल है, कुछ टेबल जो है वो क्या है, रेड है, लाल है, तो आर लिख लिया। तो इस तरह से बनाओगे, कुछ बनाओगे, सारी नहीं बनाओगे, ठीक है। अब ये निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इससे, ये देखो सभी लाल मेज हैं, क्या सारी की सारी लाल जो है, जो रेड है वो मेज है, तो मेज नहीं है, सभी तो नहीं है, कुछ तो कह सकता था, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। कुछ पेंसिल लाल है, और पेंसिल और लाल का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, वो तो नजदीक ही नहीं है कहीं पे, उनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं था, तो ये वैसे ही गलत हो गया। यानी क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 सही होगा, ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चे। चलो इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा किस तरह से क्वेश्चन को करने होते हैं। 4 टाइप से आप वेन डायग्राम बनाते हो, वो टाइप कौन से होते हैं, सब चीजें कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको ऊपर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जब आप चीजों को पढ़ लेते हो आपको पता ही है कहाँ क्या लिखा हुआ होगा वहां पर, ठीक है। तो ये कहता है कथन सभी घड़ियां लाल हैं, घड़ी मतलब क्लॉक, सभी घड़ियां क्या हैं, लाल हैं, सारी की सारी घड़ियां रेड, कुछ लाल नीले हैं, अब नीले को अलग बनाना पड़ेगा, कुछ लाल जो है ना वो नीले हैं, ये क्या है, ये ब्लू है, ठीक है। ऐसा कुछ बोल रहा है ये, तो ऐसा बोल रहा है तो आप आराम से चीजों को कर सकते हो। जब इसने बोले दी है सारी चीजें, तो अब निष्कर्ष निकालने हैं। कुछ नीले घड़ियां हैं, तो ब्लू और क्लॉक का कोई भी है भाई रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग बन रहा है, ये अलग बन रहा है, तो कैसे कह सकते हैं कि कुछ घड़ियां, कुछ नीले घड़ियां हैं, तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। सभी लाल नीले हैं, क्या सारे के सारे लाल नीले हैं, नहीं है,
ये तो इसने खुद ही बोला था कि जी कुछ लाल नीले हैं, तो सबके बारे में कैसे कह सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत होगा। कुछ घड़ियां लाल नहीं हैं, तो जब सारे के सारे रिलेशन आपके क्या होते हैं, इफ ऑल द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन नेवर बी नेगेटिव। अगर सारे के सारे कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होगा। ये हम चैप्टर में क्यों ऐसा होता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन नहीं वाला तो यहाँ पर सही नहीं होगा। तो तीनों के तीनों क्या है, कोई निष्कर्ष सही नहीं है, ये आपका आंसर होगा। ऐसा मत कर देना कि जी कुछ घड़ियां लाल नहीं है, तो ये सारी की सारी जो घड़ियां हैं ना ये लाल के अंदर ही है, तो सारी की सारी घड़ियां लाल हैं। लेकिन ये चेक करने की आपको जरूरत नहीं थी। इफ ऑल द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन नेवर बी नेगेटिव। स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं आया कि जी नहीं के बारे में जिक्र किया हुआ, तो आपका कंक्लूजन कभी भी नहीं वाला नहीं होगा। ठीक है, निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होगा। चलें भी आगे देखो। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है, वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह से बनाओगे कि जी कोई लड़का है, वो कह रहा है कि जी वो पुरुष जो है, संकेत करते हुए कह रहा है कि जी वो पुरुष है वह मेरी बहन के यानी इस लड़के की बहन। ठीक है, तो ये क्या होंगी, फीमेल होगी, बहन है तो फीमेल होगी। ठीक है, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। लड़के से वह कहता है कि जी वह मेरी बहन के दादा, तो दादा क्या हुए, मतलब दूसरी पीढ़ी में चले गए, 2 पीढ़ी ऊपर। इनके दादा की एकमात्र संतान है, यानी इसकी बहन के क्या हुए, पिता हुए। एकमात्र संतान है, इसके दादा है, इसकी बहन के पिता ही होंगे वो एकमात्र जो संतान होगी। ठीक है, संतान है तो वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोनों बहन भाई हैं, और ये जो जिस पुरुष की बात कर रहे हैं वो इस लड़की का पिता है, तो इस लड़के का भी तो पिता ही होगा ना। तो आपको आंसर क्या करना है कि जी वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी वह पुरुष लड़के के क्या लगता है। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज को समझोगे। तो क्या लगता है, भी पिता लगता है। ठीक है, आप आंसर क्या करोगे, पिता होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहां से, और इन चीजों को गलत नहीं करना है। अमन श्वेता का भाई है, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस तरह से करना है। कहता है कि जी अमन श्वेता का भाई है, अमन श्वेता का भाई है, यानी मेल होगा। अमन नाम के हिसाब से मेल फीमेल आप डिसाइड नहीं करोगे, आपको जब भाई बहन इस तरह से बोला जाए तभी आप मेल और फीमेल डिसाइड करोगे। ठीक है, चलो। श्वेता रोहित की माता है, तो ये क्या है, रोहित की, श्वेता जो है रोहित की माता है। ठीक है, क्या है, माता है, तो माता है तो ये फीमेल हुई भाई, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, रोहित मयंक का पुत्र है। अब सीधी सी बात है कि जिसकी माता है तो मयंक क्या हुआ, तो मयंक जो होगा वो इनके पिता होंगे। सीधी सी बात है कि इनके पिता होंगे। अगर इसका पुत्र है और इसकी माता श्वेता है तो मयंक क्या होगा, पिता होगा, यानी मेल होगा। ठीक है, जो पंकज का पुत्र है, अब ये जो लिखा जाता है ना, अगर और आता तो वो बात होती रोहित के बारे में, लेकिन जो लिखा गया है ये बात हो रही है मयंक के बारे में। इतनी बात आप ध्यान में रखना, गलती आप यहीं से करोगे। ठीक है, ये कह रहा है रोहित मयंक का पुत्र है, जो पंकज का कौन है, रोहित मयंक का पुत्र है जो पंकज का पुत्र है। अब पंकज का पुत्र कौन है, तो मयंक है, तो पंकज क्या हुआ, पंकज हुआ इसकी माता या पिता। ठीक है, रोहित की माता पंकज से किस प्रकार संबंधित है, रोहित की माता पंकज से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। यानी रोहित की माता पंकज के क्या लगती है, इतनी बात आपको बतानी है। तो रोहित की माता पंकज के पुत्र वधू हुई।
क्यों? क्योंकि पंकज का पुत्र मयंक है, मयंक की पत्नी श्वेता है और उनका पुत्र है वो है रोहित। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि जी जो श्वेता है वो पंकज से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुत्रवधू। चलो, आकृति आपको दी हुई है, इसमें से विषम कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, भिन्न आकृति को चुनिए। तो आपको पता है कि जी ये दोनों आमने सामने यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर दे रखा है या क्यूब दे रखा है, ये जो डॉट दे रखा है ये आमने सामने है। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी आमने सामने है। यहाँ आमने सामने नहीं है। ठीक है, यहाँ साइड में आ गए, यहाँ भी आमने सामने है, तो अलग कौन सा हुआ? सी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, और यही आपको आंसर करना है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, इसमें भी यही है कि भिन्न आकृति को चुनना है। यहाँ पर 3 ही लाइन है, 3 डॉट है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन यूज हुई, 4 डॉट है। यहाँ पर 4 लाइनें यूज हुई हैं, 4 ही डॉट है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन यूज हुई है, 6 ही डॉट है। तो अलग कौन सा हुआ? यहाँ पर लाइन 5 है लेकिन डॉट 4 है, तो ये अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना। चलो भी आगे। इसमें भी वही है कि भिन्न आकृति को आपको चुनना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? जो यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया हुआ है उसी को फिल करके, कलर फिल करके उसके सामने दिया हुआ है, और ट्रायंगल के सामने ट्रायंगल को फिल करके दिया हुआ है। यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ तो यहाँ ट्रायंगल के सामने स्क्वायर आ गया और यहाँ भी ट्रायंगल के सामने स्क्वायर आ गया, तो ये उल्टा हो गया। यहाँ पर स्क्वायर के सामने स्क्वायर ही होना चाहिए था, ट्रायंगल के सामने ट्रायंगल होना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर वही दे रखा है। ठीक है, तो अलग कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और तुम कर भी लोगे। सीरीज का क्वेश्चन है अभी। 21 27 32 36 39 जब नंबर एकदम से नहीं बढ़ रहा हो तो यानी वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज नहीं होगी, स्क्वायर क्यूब सीरीज नहीं होगी, डेसिमल सीरीज तो दशमलव दिखाई नहीं दे रहे वो भी नहीं होगी। ठीक है, डिवाइड डिविजिबल सीरीज वो भी नहीं होगी क्योंकि नंबर उसमें छोटा होता जाता है। ठीक है, तो कौन सी होगी? फिर डिफरेंस देखते हैं। तो 21 से 27 हुआ 6 प्लस 6 हुआ, 27 से 32 हुआ प्लस 5 हुआ। ठीक है, 32 से 36 हुआ प्लस 4 हुआ, 36 से 39 हुआ प्लस 3 हुआ, तो आगे क्या होगा? प्लस 2 होगा, यानी 39 से 41 हो जाएगा और वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 41 आपको आंसर करना है। यहां पर देखो बच्चे, जब इस साइड में हम बढ़ रहे हैं तो सीरीज क्या है? नंबर जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो तेजी से बढ़ रहे हैं तो स्क्वायर क्यूब चेक करें, क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? कोई भी स्क्वायर क्यूब नहीं दे रहा। उसके आसपास तो उसके आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा। स्क्वायर करें 3 का स्क्वायर होगा ये तो, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या होगा? तो मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं। नंबर बढ़ रहे हैं तो एकदम से बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना होगा? 9 गुना में 2, 9 दूनी 18 प्लस 1 कर दिया होगा भाई। ठीक है, फिर 19, तो 19 गुना में 2 किया होगा, 19 दूनी 38 प्लस 2 कर दिया होगा, 40 हो गया। 40 गुना में 2 किया होगा और प्लस क्या कर दिया होगा? 3 कर दिया होगा, तो 83 हो गया। 40 दूनी 80 प्लस 3 83। यहाँ पर क्या किया होगा? तो गुना में 2 किया होगा और 3 के बाद यहाँ पर 1 प्लस 1 कर रहा था, फिर प्लस 2 फिर प्लस 3 तो प्लस 4 किया होगा। देखें तो 83 गुना में 2 तो 166 होगा, 166 प्लस 4 170, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? गुना 2 प्लस 5, तो 170 गुना 2 340 प्लस 5 345, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बच्चे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आसान है, बता भी दूंगा मैं आते ही, लेकिन आपने वीडियो देखी है तो इस एक क्वेश्चन का आंसर बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करोगे। कोडिंग डिकोडिंग से है, नंबरिंग के बेस्ड है, तो
आपको नंबरिंग कर लेनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो बच्चे, ठीक है। पढ़ोगे, जॉब मिलेगी, वर्दी मिलेगी, समाज में इज्जत मिलेगी, माता पिता को खुशी मिलेगी और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।